ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं फतेहबाद में मौजूद हूं। INLD से विधायक रहे बलवान सिंह दौलतपुरिया आज हम यहाँ पहुँचे हैं और उनसे सवाल लेते हैं। सबसे पहले बलवान जी, आपको तीज का त्यौहार है, बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी पूरे प्रदेशवासियों को अखंड सुहाग एवं उन्नति के पावन पर्व तीज की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि ये तीज का त्यौहार हम सभी प्रदेशवासियों की ज़िंदगी में सुख, शांति, अमन, चैन और खुशहाली लाने का काम करेगा। बलवान जी, अगर आपसे सवाल करें तो किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां प्रदेश में चल रही हैं? किसान आंदोलन जो पिछले 8-9 महीने से चल रहा है और केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसी भी तरह से अन्नदाता की बात सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। इससे निंदनीय बात, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि कृषि प्रधान देश का अन्नदाता ही अगर सड़कों पे आंदोलन को मजबूर होगा तो उस देश के लिए इससे शर्मनाक बात है और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि किसान का स्थान खेत और खलियान है, उसका स्थान कभी भी सड़क नहीं हो सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तुरंत अन्नदाताओं से बातचीत करते हुए ये तीनों काले कानून निरस्त करने चाहिए और MSP का गारंटी का कानून बनाना चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक दौर की बात करें तो सर, क्या कुछ गतिविधियां चल रही है? आप भी लगातार कांग्रेस पार्टी है, महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज की परिस्थितियों में चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे कोई बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे छोटे दुकानदार की बात हो, आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है और सिर्फ चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब भी निकट भविष्य में लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होंगे तो आज ये दर और दीवार पे लिखा जा चुका है कि आने वाली सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कांग्रेस 2/3 से अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में ये तीनों काले कानून निरस्त किए जाएंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनाया जाएगा, बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएंगे, जो महिलाओं का उत्पीड़न आज निरंतर हो रहा है उसके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को राहत महसूस की जाएगी ताकि वो भी अपना गुजर बसर ठीक से कर सकें। और भी जो कांग्रेस पार्टी की जनहितैषी नीतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हुए पार्टी चहुमुखी विकास की ओर हरियाणा प्रदेश हो चाहे देश हो अग्रसर करने का काम करेगी। बलवान जी, वर्तमान में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है वो पेपर भी लीक हो गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार इधर तो ईमानदारी की बात करती है वो और इधर बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में डाल रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? पेपर लीक होना सरकार का फेल्योर है। ये सरकार भर्ती के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को सोचना चाहिए, 6-6 महीने से बच्चे कोचिंग ले रहे थे, उनके वहाँ पे भी पैसे खर्च हुए हैं और उसके बाद में वो 100-150 किलोमीटर पेपर देने आए थे, उनका कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और मानसिक नुकसान की तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जो 6 महीने से, चाहे फिजिकल की बात हो चाहे रिटन टेस्ट की बात हो, जो तैयारी कर रहा था और अब उसको उदासी आ गई एकदम से ये भर्ती कैंसिल करने से। ये पेपर लीक कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए और इन भाजपा के ही किसी न किसी बड़े अधिकारी का इसके अंदर हाथ जरूर मिलेगा। मेरी तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सीटिंग जज से या CBI से इसकी जांच करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ताकि हमारे बेरोजगार साथियों के साथ ऐसा शर्मनाक भद्दा मजाक आइंदा ना हो। बलवान जी, एक प्रश्न ये भी है, सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, ऐसे में बहुत सारे गांव आपके भी विधानसभा क्षेत्र में है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां पर बेटियां पढ़ती हैं लेकिन उन्हें वाहन न मिल पाने के कारण वो गांव में ही रह जाती है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, ना तो इस सरकार के अंदर बेटियां बच रही है
और ना बेटियों की कोई पढ़ाई हो रही है। किसी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के नारों का इन्होंने प्रयोग किया है कि अगर ये इस तरह पे वास्तव में ईमानदार होते तो नए नए गर्ल कॉलेज खोलते, स्कूल खोलते, उनमें आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बच्चियों को साधन मुहैया कराते और उनकी बीए तक की शिक्षा इनको मुफ्त मिलनी चाहिए बच्चियों को। और फिर कोचिंग का प्रबंध भी सरकार को करना चाहिए, चाहे कोई केंद्र का की बात हो चाहे राज्य की बात हो। जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आए तो हमारी बच्चियां उसके अंदर उत्तीर्ण हों और हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन ये सरकार तो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से गुमराह करने के सिवाय इन्होंने ना तो बेटी बचाई है ना बेटियों को पढ़ाया है। बलवान जी, आपके राजनीतिक भविष्य की बात करें तो आगे क्या कुछ रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन में काम करेंगे। अब हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा है, जब आप विपक्ष में होते हो तो जनता के यथार्थ मुद्दे उठा के सरकार को सचेत करते रहना चाहिए और जब सत्ता में आने के बाद में जनता के यथार्थ बढ़िया काम करने चाहिए, जनता को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। उसी की तरह हमारा संगठन निरंतर जब प्रयासरत है। बड़े क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दे तो आज इतने हैं, अगर मैं सुबह लगूँ शाम तक गिना नहीं सकता। लेकिन मेन जो हमारे मुद्दे हैं, आज महंगाई की मार पे आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। आम गरीब आदमी का, आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। अब तो दाल रोटी मिलनी भी आम आदमी को नसीब नहीं हो रही। बेरोज़गार साथी रोज़गार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अगर ये बेरोज़गारी इसी तरह बढ़ती रही तो कहीं ये हमारे साथी क्राइम की तरफ ना चले जाएं, हमारे प्रदेश का वातावरण खराब ना हो जाए। इसलिए सरकार को इस पे सचेत रहना चाहिए। उसी तरह से आज किसान आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो चुका है। किसानों की सरकार को सुध बुध लेनी चाहिए। और वो कहते थे कि 2022 में किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। अभी 5-7 महीने में 2022 तो आ जाएगा, लेकिन दुगनी की बजाय जो आज से 7-8 से 10 साल पहले जो किसान की आमदनी थी उतनी भी आज नहीं है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, चाहे कोई क्राइम की बात हो, चाहे कोई दूसरी बात हो, आज हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बात हो, आज जनता त्राही-बाम कर रही है। चलो, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की वापसी होगी और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से इन सरकारों के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, उससे आम आदमी को चूना लगाने का काम किया गया है। वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम।